हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों और यज्ञों से बढ़कर है। प्रत्येक एकादशी का अलग नाम, महत्व और कथा होती है। इसी क्रम में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इसका फल केवल व्रती को ही नहीं, बल्कि उसके पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि इसे पितृमोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। अब आप सुनिए इसका दिव्य आख्यान। बहुत समय पहले अवंती प्रदेश में महिष्मती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। यह नगरी धन, धान्य, रत्न और समृद्धि से परिपूर्ण थी। वहां के महलों की ऊंची अट्टालिकाएं सूर्य की किरणों से चमकती थीं। गलियों में स्वच्छता और सुव्यवस्था थी। प्रजा धर्मपरायण, सत्यप्रिय और परिश्रमी थी। उस नगरी पर शासन करते थे राजा इंद्रसेन। उनका स्वरूप अद्भुत था, लंबा, गंभीर, तेजस्वी और करुणामय। वे न्यायप्रिय थे और प्रजा को पुत्रवत स्नेह देते थे। प्रतिदिन ब्राह्मणों, साधुओं और दरिद्रों को दान देते। राजा का जीवन एक आदर्श राजा के रूप में जगत को प्रेरणा देता था। प्रतिदिन स्नान कर वे श्रीहरि विष्णु का पूजन करते, तुलसी दल अर्पण करते और मंत्र जप करते। राजा के पिता भी बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु मृत्यु के बाद वे यथोचित श्राद्ध और व्रतों के अभाव में यमलोक में चले गए। वहां वे पितृलोक में रहते, किंतु उन्हें परम गति न मिली। एक दिन दरबार में बैठते हुए राजा को पिता की याद आई। उन्होंने सोचा, हे प्रभु, यदि मेरे पिता आज जीवित होते तो वे मुझे धर्म के मार्ग में और प्रेरित करते। किंतु पता नहीं, मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा कहाँ होगी। उसी समय आकाश से दिव्य वीणा की ध्वनि गूंजी। मुनियों का स्वामी, भक्तों के बीच विख्यात देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी, नेत्रों में तेज और हृदय में अनंत भक्ति का भाव। राजा ने तुरंत उठकर हाथ जोड़े और प्रणाम किया। स्वागत है मुनिव, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। कृपया बताएं, किस हेतु से आपने मेरी नगरी में पधारने का कष्ट किया। नारद जी ने कहा, राजन, मैं सीधे बैकुंठ धाम से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने स्वयं श्रीहरि विष्णु के दर्शन किए। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में हैं और वहाँ कष्ट पा रहे हैं। भगवान ने कहा है कि यदि तुम अपने पिता को विष्णुधाम पहुँचाना चाहते हो, तो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम इंदिरा एकादशी है, उसका व्रत करो और उस व्रत का फल अपने पिता को अर्पित करो। राजा व्याकुल होकर बोले, हे देवर्षि, मेरे पिता सदैव धर्म का पालन करते थे। यदि वे यमलोक में कष्ट पा रहे हैं तो यह मेरे लिए असहनीय है। कृपा कर मुझे बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है, ताकि मैं शीघ्र इसे कर सकूं। नारद जी ने कहा, राजन, ध्यान से सुनो। दशमी के दिन स्नान कर पितरों के नाम से श्राद्ध करो। दिन में केवल एक बार भोजन करो और रात्रि में भूमि पर शयन करो। फिर जब इंदिरा एकादशी का दिन आए तो प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करो। धूप, दीप, गंध, पुष्प और तुलसी दल से पूजन करो। पूरे दिन उपवास रखकर हरि नाम का जप करो और रात्रि में जागरण करो। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर स्वयं अन्न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है और व्रती को भी मोक्ष प्राप्त होता है। नारद जी के वचनों से प्रेरित होकर राजा ने मन ही मन सोचा, मेरे पिता यमलोक में किस अवस्था में होंगे, वहां का दृश्य कैसा होगा। नारद जी ने उनके हृदय का भाव जानकर कहा, राजन, यमलोक में जो आत्माएं पाप या अधूरे कर्म के कारण जाती हैं, वे वहां विभिन्न यंत्रणाएं भोगती हैं। तुम्हारे पिता वहां पितृलोक में हैं, किंतु उन्हें पूर्ण मुक्ति नहीं मिली है। तुम्हारे व्रत के फल से वे दिव्य विमान में बैठकर विष्णुधाम को प्राप्त होंगे। राजा ये सुनकर द्रवित हो गए। राजा ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत करेंगे। दशमी के दिन उन्होंने स्नान किया, पितरों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उस दिन केवल एक बार भोजन कर रात में भूमि पर शयन किया। प्रातःकाल जब इंदिरा एकादशी आई तो पूरे नगर में शंख घंटे की ध्वनि गूंज उठी। राजा ने स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए। स्वर्ण सिंहासन पर भगवान विष्णु का सुंदर विग्रह स्थापित किया।
गंध, पुष्प, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित किए। दिन भर राजा ने भोजन का त्याग किया। हाथ में माला लेकर वे लगातार हरि नाम का जप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नगरवासी भी बड़ी संख्या में मंदिर में एकत्र हुए। भजन, कीर्तन और संकीर्तन होने लगे। रात्रि में राजा ने स्वयं जागरण किया। मंदिर में दीपों की पंक्तियां जलीं। भक्तजन नृत्य और भजन में लीन हो गए। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। जब द्वादशी का दिन आया, राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और स्वयं अन्न ग्रहण किया। तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। एक दिव्य विमान उतरा जिसमें राजा के पिता प्रकट हुए। उनका स्वरूप दिव्य और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरे इस व्रत के पुण्य से मैं यमलोक से मुक्त होकर विष्णुधाम जा रहा हूँ। तूने पुत्र धर्म निभाया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी कीर्ति और धर्म संसार में अमर हो। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने पिता के चरणों में प्रणाम किया। विमान ऊपर उठा और पिता विष्णुधाम को चले गए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, यही है इंदिरा एकादशी का महात्म्य। जो इस व्रत को करता है वह अपने पापों से मुक्त होता है, और जो इसका फल पितरों को अर्पित करता है वे पितृलोक से मुक्त होकर विष्णुधाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे कभी पितृदोष नहीं सताता और वह जीवन में सुख शांति और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत कथा का पावन समापन होता है। यह व्रत पितृमोक्ष, पाप क्षय और भगवत भक्ति का अद्वितीय साधन है। इति श्री इंदिरा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।